जहनियापुर गांव में एक भिखारी रहता था और रोज की तरह वह भीख मांगने के लिए सुबह ही घर से निकल जाता था। वहीं किसी गांव में वह अपना बसेरा कर लेता था। भीख मांगते मांगते एक दिन ऐसा होता है कि रोज की तरह रास्ते में अंधेरा हो जाता है और दूर दूर तक कोई गांव नज़र नहीं आता था। तो उसने फैसला लिया कि गांव तो बहुत दूर है, क्यों ना किसी पेड़ के नीचे ही अपना बसेरा कर लेते हैं। तो वह किसी पेड़ की तलाश रात में करने लगा। अचानक उसको एक बरगद का पेड़ रास्ते में मिल जाता है और वह वहीं पर बसेरा करता है। खाना पीना खाकर थका हारा वीरान जगह पर जमीन पर लेट जाता है और उसको वहीं पर नींद आ जाती है। धीरे धीरे कुछ रात बीत चुकी होती है तो बरगद के बगल से आवाज़ सुनाई देता है, आप कौन और यहाँ क्यों आए हो? प्यारा भिखारी ये कहता है, कहीं गांव ना मिलने के कारण मैं यहीं पे ठहर गया, और आप बताएं आप कौन हैं? तभी वहाँ से एक सर्प निकलकर उसके सामने आता है और कहता है, मैं इस बरगद का राजा हूँ। आप मेरे द्वार पर पहली बार पूरी जिंदगी में आप ही पधारे हैं, तो हम बहुत खुश हैं और आपकी तपस्या देखकर अति प्रसन्न हैं। सर्प उसको वरदान देता है, कहता है कि जाओ, आप जितना दुख उठाए हैं उससे ज़्यादा खुशियाँ मिलेगी। दोनों में बात करते करते सुबह हो जाती है। सर्प अचानक गायब हो जाता है। फिर उसके बाद गरीब किसान वहाँ से चल पड़ता है। जाते जाते वहाँ एक गांव पड़ता है। वह गांव में जाकर सुबह से शाम तक भीख मांगकर अपने घर पहुँचता है। खाना पीना खाकर सो जाता है और सुबह का खाना बनाने के लिए अपनी भीख वाली पोटली खोलता है तो उसमें सोने हीरे मोती सी पूरी टोकरी भरा मिला और वह बहुत खुश हो जाता है और वहीं से वह बहुत अमीर हो जाता है। उसके बाद उसने सोचा कि क्यों ना दूसरी शादी कर लेते हैं। यह बात गांव वालों को पता चली तो गांव वाले बोले, अरे भाई हरिया, तुमसे अब शादी कोई नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है और अब तुम बहुत बूढ़े हो चुके हो। इसकी वजह से तुम्हारी अब शादी नहीं हो पाएगी। ऐसा सुनते ही हरिया की चिंता और बढ़ गई थी। वह अपने घर के सामने वाले पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। चिंता के मारे वह सोच में पड़ा था। तभी वहाँ से एक बुजुर्ग आदमी जा रहे थे। वहाँ बूढ़ा आदमी हरिया को चिंता में देखकर बोले, अरे बेटा, क्या हुआ? तुम इतनी गहरी चिंता में क्यों पड़े हुए हो? तुम्हारी चिंता का कारण जानना चाहता हूँ। तब हरिया उस बूढ़े आदमी को अपनी सारी बातें बताता है। तब वह बूढ़े आदमी ने कहा कि बेटा, बात तो सही है, तुम शादी मत करो। तुम्हें कोई बच्चा ही चाहिए ना। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। तुम एक काम करो, अनाथ आश्रम से जाके तुम एक बच्चे को गोद ले लो, और तुम्हारे पास भगवान के दुआ से पैसे की कमी नहीं है। तो यह बात हरिया सुनकर खुश हो जाता है और अगले ही दिन वह पास के अनाथ आश्रम से एक बच्चे को खरीद लाता है और उसे लेकर घर आता है। उसे अच्छे से खाना पीना खिलाता है और उसे पढ़ने भी भेजता है। इसी तरह दोनों अब साथ में खुशी से रहने लगते हैं।